भावल नगर से आपको बताते चले, भावल नगर में मुबैना तौर पर पुलिस के मुहाफिज ही कब्जा माफिया बन गए। एलीट फोर्स के मुलाजिम ने हाई कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद बिल्डिंग की तामीर का मामला सामने आ गया। मुबैना तौर पर पुलिस अफसरान भी पेटी भाई की पुश्तपनाही करने लगे। शहरी की इंसाफ के हसूल के लिए यूनाइटेड प्रेस क्लब भावल नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। भावल नगर में मुबैना तौर पर पुलिस के मुहाफिज ही कब्जा माफिया बन गए। एलीट फोर्स के मुलाजिम ने हाई कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी। हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद बिल्डिंग की तामीर का मामला सामने आ गया। मुबैना तौर पर पुलिस अफसरान भी पेटी भाई की पुश्तपनाही करने लगे। शहरी के इंसाफ के हसूल के लिए यूनाइटेड प्रेस क्लब भावल नगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुतासरा शहरी राना महबूब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमारे टोटल रकबे का केस हाई कोर्ट भावलपुर में ज़ेर समात है, जिसमें कुछ अर्बन एरिया और कुछ एग्रीकल्चर लैंड है, जिसमें एक एलीट फोर्स भावल नगर का मुलाजिम इमरान जावेद गैर कानूनी तौर पर तामीर का काम जारी रखे हुए है। हमने मुतअद्दिद बार 15 पर कॉल की, पुलिस को आगाह किया, लेकिन थाना सदर पुलिस के SHO समेत तमाम अफसरान अपने पेटी भाई को दफा करने में मसरूफ़ अमल, ना कि इसके गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। और एलीट फोर्स का मुलाजिम इमरान जावेद अपने पुलिस मुलाजिम होने के धौंस जमाते हुए और भी लोगों को कब्जे करवाने के दर पे है। हमने DPO भावल नगर सैयद अली रज़ा को भी पेश होकर अपने साथ होने वाली ज्यादती के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने भी हमारे साथ इंसाफ के तकाजे पूरे ना किए। आज हमने तंग आकर इंसाफ के हसूल के लिए मीडिया का दरवाज़ा खटखटाया है। हम इंसाफ के लिए RPO भावलपुर, एडिशनल IG साउथ पंजाब, IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोग जो महकमा पुलिस को बदनाम करने का सबब हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरा नाम राना महबूब इकबाल है। मेरी और मेरे बड़े भाई राना अयूब इकबाल की ज़मीन मौजा मोहम्मद नवाजपुरा थाना सदर भावल की हदूद में वाक़ है। उसका एक केस भावलपुर हाई कोर्ट में ज़ेर समात है, जिस पर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर जारी शुदा है। ये स्टे ऑर्डर की कॉपी है जो बाद में आप सब दोस्तों को मुहैया कर दी जाएगी। इस स्टे ऑर्डर की मौजूदगी के बावजूद भावल नगर एलीट फोर्स का मुलाजिम इमरान जावेद कब्जा माफिया का डॉन बना हुआ है। वो खुद न सिर्फ वहाँ पे नाजायज़ तामीरात कर रहा है, बल्कि 5, 7, 10 लोगों से और से पैसे लेके उनकी मदद, सरपरस्ती और पुश्तपनाही कर रहा है। उसको जब ये हाई कोर्ट का स्टे दिखाया तो वो कहता है कि हाई कोर्ट से कहें वो खुद आके तामीर रुकवा दें। अगर हम और वहाँ पे जाते हैं तो हमें जाने से मना करता है और जाने की सूरत में जान से मारने की धमकी देता है और कहता है जिस तरह आपकी इस बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही कि आपके पास हाई कोर्ट का स्टे है और आप तामीरात नहीं रुकवा सके, इस तरह आपकी पैरवी करने वाला भी कोई नहीं हो। मुकामी पुलिस इस सिलसिले में उसकी पुश्तपनाही, सरपरस्ती और मदद कर रही है। हम जब भी पुलिस के पास गए हैं हमें हीले बहानों से वो रखा देते हैं, लेकिन ना तो कभी उन्होंने उसकी तामीरात रुकवाई हैं और ना ही मौके पर मौजूद नाजायज़ तामीरात को गिराकर कब्जा बागुजार करवाया। हालांकि इससे पहले DPO ईसा खान साहब थे, जब मैं उनके इल्म में ये बात लेके आया कि हमारा स्टे है और ये तरह नाजायज़ तामीरात हो रही हैं, उन्होंने सख्ती से कब्जा माफिया की सरगोबी की। ना सिर्फ ये तामीरात रुकवाई बल्कि उन्होंने गारंटी किया कि मेरी पोस्टिंग के दौरान कोई नाजायज़ तामीर या नाजायज़ कब्जा नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ। लेकिन जब वो ट्रांसफ़र हो गए और जब से सैयद अली रज़ा साहब DPO आए हैं, ये कब्जा माफिया दोबारा सरगर्म हो गया और इसकी सरपरस्ती ये पुलिस यूनिफॉर्म और पुलिस महकमे को नाजायज़ तौर पर फ़ायदा उठाने वाला कब्जा माफिया डान ये एलीट मुलाजिम है जो महकमे की बदनामी का बायस बन रहा है और महकमे में काली भेड़ों में से एक भेड़ है जो महकमे का नाम लेके लोगों को कब्जे कराता है, खुद भी कब्जा कर रहा है और लोगों को भी कब्जा करवा रहा है। हम जब भी गए हैं हमें हमेशा टरखा दिया गया। 15 की मुतअद्दिद कॉल्स की हैं, उसके जवाब में भी मुकामी पुलिस का रद्द-ए-अमल नुमाइशी होता है। मैं DPO साहब सैयद अली रज़ा साहब को मिला, उन्होंने भी कोई बात सही तरीके से न सुनी न समझी। उन्होंने भी हमें टरखा दिया कि जा SHO साहब से रिव्यू फरमाएं। मेरी RPO साहब, DIG साउथ पंजाब, IG पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान से मुद्दबाना अपील है कि इस एलीट मुलाजम
जो कि सिर्फ पुलिस की वर्दी पहन के गुंडागर्दी और बदमाशी कर रहा है और कब्जा माफिया का डॉन बना हुआ है, इसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए और इसके वो तमाम साथी जो इसकी पुश्तपनाही की बिना पर हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर होने के बावजूद तामीरात कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको कानून के शिकंजे में लाया जाए और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। राणा साहब, कितनी तमीर अब तक मुकम्मल हो चुकी है? जब इसने शुरू की है तो वो बुनियादें उसने खुदाई शुरू की थी, उस वक्त से लेके हम मुसलसल राब्ते में रहे। हमारे पास वीडियोस भी हैं, अगर आप वो दिखाओ मुझे, वो हम वीडियोस भी आपको दिखाते हैं कि मौका पर मौका हम जाके थाना सदर में एसएच साहब को दिखाते रहे हैं कि हर दफ़ा हमें ये क्या दिखाया जाता रहा, अब नहीं होगी, आइंदा नहीं होगी। अब वो तकरीबन 76 तक पहुंच चुका है। तो मेरी गुजारिश ये है कि इसकी मतलब सरकोबी की जाए। ये महकमे की बदनामी का बायस बन रहा है, ये इसमें बाद में आपको साइड वीडियोस मुहैया कर दी जाए। इमरान जावेद इसका नाम है, भावनगर पोस्टिंग, भावनगर पोस्टर है ये। स्टे तो पूरे खाते का है, लेकिन ये मुख्तलिफ 5-5, 6-6 मरलों पे ये कब्जे करवा रहा है। मौजा मोहम्मद नवाज पर है, थाना सदर की हदूद में है, भावनगर में। पटवारी तो अभी तब्दील हुए हैं, पहले हाँ इस वक्त जो नए हैं उनका नाम मुझे पता, पहले तो दूसरे थे। सदर भावनगर की हदूद में आता है, थाना सदर ही रिस्पॉन्ड करता है। जब हम 1-5 पे कॉल करते हैं, इन्हीं के लोग जाते हैं, लेकिन ये नुमाइशी तौर पे जाते हैं। एसएच साहब हमें टाइम दे देते हैं, कभी खुद नहीं मिलते, कभी पार्टी नहीं आती है, लेकिन ये उसकी कोई किसी किस्म की उस पर अमल दरामद नहीं आता, किसी तफ्तीशी की ज़मीन नहीं लगाया, कोई उन्होंने हमने एप्लीकेशन नहीं दी हैं, उन्होंने कोई उस पर FIR नहीं की, कोई मतलब उसमें सुनवाई नहीं की, किसी किस्म के कोई उस पर अमल दरामद नहीं। हमने सिर्फ इतना भी कहा था कि कम अज़ कम आप इतना करने की मजीद तामीरात इन्हें क्या ना करें, उन्होंने वो भी नहीं रुकवाई ना। तो ये तो जाहिर होता है कि ये पुलिस की अपनी मिली भगत है, वो अपने बेटी भाई की हिमायत कर रहे हैं। तौहीन अदालत में अर्ज करता रहा हूँ कि वो कहता है कि जो हाई कोर्ट आकर रुकवा रहे, हाई कोर्ट का स्टे हम लेके आए। तौहीन अदालत भी तो पुलिस से अमल दरामद करवाना है ना। तो जब पुलिस का ये रवैया है तो तौहीन अदालत हम तो कागज ही लेके आएंगे ना, अदालत ऑर्डर कर सकती है ना। मैं अर्ज कर रहा हूँ जी, मतलब कि अभी तो हम उनसे मिले थे, उन्होंने हमें तसल्लियां दी। जब उन्होंने नहीं किया तो फिर हमने आप दोस्तों से रब्ता की कि हमारी कोई दादसी करें, हमारा कोई हक रसी करें, हमें जुल्म से तुमसे बचाएं। फिर भी नहीं होगा तो ज़ाहिर है फिर हम दूसरे फोरम भी इस्तेमाल। आगे बढ़ेंगे। नौशहरा से ब्यूरो चीफ मतर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह, दिफाई पाकिस्तान कौंसिल के चेयरमैन और जामिया दारुल उलूम हक्कानिया के नायब मोहतरम मौलाना हामिदुल हक हक्कानी ने जामिया तालीमुल कुरान मुगल की नौशहरा में सालाना जलसा दस्तारबंदी के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान में उलमा में रोज़े अव्वल से ही वतन अजीज़ की तरक्की और बका के लिए जिद्दोजहद की है और इलामा शब्बीर अहमद उस्मानी की क़यादत में पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी और इस्लामी निज़ाम के निफाज के लिए अमली कोशिशों से आगाज़ किया। मौलाना हामिदुल हक हक्कानी ने कहा कि इस्लाम सलामती और अमन का दर्स देता है। मदारस दीनिया अमन सलामती और मोहब्बत फैलाने की यूनिवर्सिटियाँ हैं। उन्होंने दीनी जमातों से मुतालबा किया है कि वो अपने आलमी इज्तिमात और सेमिनारों में कश्मीर, फ़लस्तीन, शाम, बर्मा, म्यांमार और सलीबी दहशत गर्दों के खिलाफ भी आवाज़ उठाया करें। उन्होंने कहा कि इनकलाब मोहम्मदी के सिवा कोई इनकलाब देरपा और कामयाब नहीं हो सकता। हमने हमेशा शरीयत की जंग लड़ी है और शरीयत के ज़रिए इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है। मौलाना हामिदुल हक ने कहा कि इस वक्त सबसे अहम मसला पाकिस्तान के इस्लामी तशख़्ख़ुस और नज़रियाती हैसियत का तहफ़्फ़ुज़ और इसको गैरों के तसल्लुत से निकालना है। मौलाना हक्कानी ने इस्लामी निफाज के निफाज में दीनी, सियासी, मजहबी इदारों और जमातों के किरदार और मुस्तकबिल के लायहा अमल और कायद जमीयत शहीद इस्लाम और पाकिस्तान मौलाना समीउल हक शहीद के अजीम इल्मी विरासत के मिशन बातल के खिलाफ हक गोई के मिशन को जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बिलखसूस पूरी दुनिया में मुसलमानों की हालत ज़ार पर दरपेश मसाइल और मुश्किलात के लिए सालमियत, यकजहती और इस्तेहकाम के लिए दुआएं मांगे। तकरीब के आखिर में कामयाब तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए।
بھاولپور سے آپ کو بتاتے چلے اصغر گوپانگ کی رپورٹ کے مطابق راجنپور کی مشہور و معروف شخصیت سردار رشید احمد گوپانگ کے صاحبزادے سیلز ایگزیکٹو مینیجر سوزوکی موٹرز راجنپور سردار وقاص خان گوپانگ کے چھوٹے بھائی سردار نواب احمد خان گوپانگ کی صادقہ آباد میں گوپانگ اتحاد کے سماجی ورکر محمد حنیف گوپانگ سے خوشگوار ملاقات میں گوپانگ اتحاد کے بارے بات چیت محمد حنیف گوپانگ کے قیمتی وقت دینے پر سردار نواب احمد خان گوپانگ کا شکریہ ادا کیا۔ ہارون آباد میں حساس اداروں کی نشاندہی پر اسسٹنٹ کمشنر عثمان امین اور اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر خادم فراز کا گندم ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، مختلف مقامات پر چھاپے، ذخیرہ کی گئی گندم کے 7,000 تھیلے برآمد کر لیے۔ برآمد کی گئی گندم فوڈ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق حساس اداروں کی نشاندہی پر ہارون آباد کے اسسٹنٹ کمشنر عثمان امین نے AFC خادم فراز کے ہمراہ فوٹا باس روڈ پر واقع SY کاٹن فیکٹری، نواحی گاؤں 108 سکسار اور نواحی گاؤں 132 سکسار کے مقامات پر چھاپے مار کر ذخیرہ کی گئی گندم کے 7,000 تھیلے برآمد کر لیے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر عثمان امین کا کہنا تھا کہ کسی کو بھی گندم سمیت دیگر اشیاء کی ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں دیں گے۔